तो पेरिनियम सेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है क्या है कि पेरिनियल पाउचेस, यानी हमारे पास 2 पेरिनियल पाउचेस होते हैं। एक हमारे पास क्या है कि डीप पेरिनियल पाउच है और एक हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है। ठीक है, हमने कहा था कि जो यूरोजेनिटल डायाफ्राम है उसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं। वन इज़ सुपरफिशियल, दिस इज़ सुपरफिशियल यानी कि यूरोजेनिटल डायाफ्राम की सुपरफिशियल मेम्ब्रेन विच इज़ आल्सो कॉल्ड पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो हमारे पास डीप है यानी कि यूरोजेनिटल डायाफ्राम की डीप जो मेम्ब्रेन है विच इज़ कॉल्ड डीप लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में आपको एक क्लोज्ड स्पेस नज़र आ रही है, क्लोज्ड, इसको हम कहते हैं कि डीप पेरिनियल पाउच। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड डीप पेरिनियल पाउच। तो ये इससे अब जो हमारे पास जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है विच इज़ कॉल्ड सुपरफिशियल पेरिनियल मेम्ब्रेन या पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन और नीचे जो कूलेस फेशिया है इसकी दरमियान में जो हमारे पास स्पेस बच जाती है, दिस इज़ कॉल्ड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। ठीक है, सबसे पहले हम डीप पेरिनियल पाउच को लेते हैं। डीप पेरिनियल पाउच, तो इसकी बाउंड्रीज़ क्या क्या हैं, यानी बाउंड्रीज़ देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी जगह हम लेते हैं कि इससे ऊपर ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है तो ये यानी कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाली जगह नज़र आ रही है, ये मसल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीन आपको मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन नज़र आ रही है अगर हम इस तरह देख लेते हैं। ठीक है, ये सेजिटल सेक्शन है। तो बाउंड्रीज हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं कि सुपरफिशियल पेरिनियल यानी जो सुपीरियर हम कह सकते हैं या हम रूफ कह सकते हैं, यानी जो डीप पेरिनियल पाउच उसकी सुपीरियर क्या है कि जो डीप मेम्ब्रेन या डीप लेयर ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम जो आपको नज़र आ रही है। इसके बाद इंफीरियर अगर हम देखें यानी इंफीरियर बॉर्डर कौन सा है तो क्या है कि पेरिनियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये दिस इज़ पोस्टीरियर साइड। अगर हम पोस्टीरियर देख लेते हैं यानी डीप पेरिनियल पाउच का पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा है या पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर आप देख लें कि यहाँ पर डीप एंड सुपरफिशियल के ज्वाइनिंग से हमारे पास इसकी पोस्टीरियर वाल बनती है। ठीक है, ज्वाइनिंग इन दोनों की यानी ज्वाइनिंग से ये चीज़ जो पोस्टीरियर वाल बन रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंटीरियर देख लें तो इंटीरियर क्या है कि इंटीरियर ये वाली साइड है, यहाँ एक लिगामेंट अटैच्ड होता है जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। ठीक है, क्या है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। और लेटरली अब हमारे पास क्या होगा, ये सारा स्ट्रक्चर है तो लेटरली तो यहाँ नहीं नज़र आ रहा। लेटरली आप यहाँ देख लें, अगर हमारे पास ये लेटरली हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है ये तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है। ठीक है, लेकिन इससे जो डीप अगर हम जाएं तो क्या नज़र आएगा हमें, वो डीप पेरिनियल पाउच नज़र आएगा और उसके और इसके लेटरली दोनों की वाल सेम है। ठीक है, लेटरली वाल क्या है, ये जो हमारे पास आपको रेमस नज़र आ रहा है, दिस रेमस ऑन बोथ साइड इसका रेमा है, दिस इज़ इस्टियोप्यूबस रेमस। ठीक है, तो लेटरली क्या है इन दोनों की साइड, मैं यहाँ ही लिख लेता हूँ। ठीक है, यानी लेटरली क्या है, इस्टियोप्यूबिक रेमा दोनों साइड पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, डीप पेरिनियल पाउच। ठीक है, अब इसके कंटेंट्स कौन कौन से हैं, इसके हम कंटेंट्स देख लेते हैं डीप पेरिनियल पाउच के। तो अगर हम सबसे पहले इजीली वैसे जाएं तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि यूरेथ्रा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो यूरेथ्रा पास कर रहा होता है यूरोजेनिटल डायाफ्राम में से, हम कह रहे होते हैं ना कि यूरोजेनिटल, उसको हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं। तो कंटेंट्स में सबसे पहले ईजी बात क्या है कि हमारे पास मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा यानी पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। दूसरे नंबर पर अगर हमारे पास ये फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल का क्या होगा कि उसके थोड़ा सा पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर पोस्टीरियरली क्या होता है कि वेजाइना पास हो रही थी, तो हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ वेजाइना। ठीक है, क्या होगा कि अब क्या है कि इस यूरेथ्रा को जो हमारे पास स्फिंक्टर लाई कर रहा होता है वो भी तो इसी में लाई कर रहा है ना, इसी की यानी इन मेम्ब्रेन्स की वजह से ही बनता है, इन डायाफ्राम इनकी वजह से। तो उसको हम क्या कहते हैं कि स्फिंक्टर यूरेथ्राई, हमारे पास थर्ड कंटेंट आ जाता है। ठीक है, स्फिंक्टर यूरेथ्राई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होता है। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का और व्यू पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि यहाँ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लाई कर रहे हैं जबकि इनकी डक्ट कहाँ हैं, डक्ट बाहर हैं। ठीक है, डक्ट यानी सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में लाई कर रही हैं, तो ये इस तरह ट्रेन कर रहा हो। तो चौथा कंटेंट क्या है हमारे पास, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद जो हमारे पास आता है तो हमने जो मसल पढ़ा था, यहाँ ये जो मसल हैं सुपरफिशियल पाउच में, तो दीज आर सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। बट यहाँ एक मसल होगा यानी ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, और यहाँ जो मसल होगा मेम्ब्रेन के नीचे
सॉरी ये तो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स है ना, तो यहाँ जो डीप में होगा पाउच के अंदर जो कंटेंट में आता है तो वो क्या होगा, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। क्या है कि डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि अगर हम देखें, सॉरी इस जगह पे मैं कंटेंट इसके कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट कंटेंट आ सकता है अगर हम देखें तो जो उसमें लाई कर रही होती है, जो हमारे पास एनएस के जो साइड पे जो किनाल लाई कर होती है, जैसे हम प्यूडेंटल किनाल कहते हैं, हम स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम से यहाँ हमारे पास आ रही होती हैं क्या कि जो इंटरनल प्यूडेंटल नर्व्स और इंटरनल प्यूडेंटल वेसल आ रही होती हैं वो हमारे पास इसमें इंटर होती हैं। ठीक है, वो हमारे पास नर्व्स और वेसल जो हैं वो दोनों का कंटेंट है। ठीक है, इसमें से इंटर होके तो यहाँ आती हैं। ठीक है, ऐसे आती हैं, या इसमें से इंटर होके तो इसमें आती हैं, यानी दोनों पाउचेस में। वो किस इंटरनल प्यूडेंटल किसके हैं, दोनों का पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसके कंटेंट्स में और क्या चीज़ें आ जाती हैं, इंटरनल प्यूडेंटल नर्व एंड वेसल्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि जो एक ऐसी हमारे पास जो है जो सिर्फ इसी का कंटेंट है, यानी जो इसमें से पास होके नहीं आती, ऐसी वेसल है। तो ये हमारे पास कौन सी वेसल होगी, यहाँ से आएगी ये, तो इसमें आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डोर्सल नर्व ऑफ द पीनस या डोर्सल वीन भी होती है। ठीक है, इसी का कंटेंट है। तो क्या है, डोर्सल नर्व ऑफ पीनस और फीमेल में डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरस। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कंटेंट्स हो गए। अब हम देख लेते हैं कि जो सुपरफिशियल हमारे पास पाउच है उसके हमारे पास कंटेंट्स या उसके कंटेंट्स और बाउंड्रीज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, कंटेंट्स, सॉरी बाउंड्रीज पहले देख लेते हैं। ठीक है, बाउंड्रीज ये हमारे पास क्या है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है। ये जो आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, ये मैंने कहा है कि ये जो नीचे मेम्ब्रेन है ये हमारे पास सुपरफिशियल लेयर ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन है या पेरिनियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन और कूलेस फेशिया के दरमियान में हमारे पास क्या है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है। तो इसकी जो सुपीरियर वाल होगी वो आप देख सकते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन, इन्फीरियर वाल जो हमारे पास होगी वो क्या है, कूलेस फेशिया। ठीक है, जो पोस्टीरियर है वो क्या है कि जंक्शन, यानी जंक्शन ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन, ऊपर से पेरिनियल मेम्ब्रेन प्लस नीचे से कूलेस प्लस कूलेस फेशिया, ये दोनों जब ज्वाइन करते हैं तो उसके जंक्शन से ये हमें बन जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि इसकी जो इंटीरियर वाल है, इंटीरियर क्या है, तो इंटीरियर वाल हम ये कहेंगे कि इसकी इंटीरियर वाल डेफिशिएंट है। ठीक है, यानी इंटीरियर वाल क्या है, डेफिशिएंट है। ठीक है, और इसके जो लेटरल वाल हैं, अगर हम लेटरल वाल देखें तो हमने कहा था कि जो डीप के हैं वही हैं हमारे पास जो रेमाई हैं, यानी कौन से रेमाई, इसक्यो प्यूबिक रेमाई, ये इसके लेटरल वाल में आ जाते हैं। ठीक है, इसक्यो प्यूबिक रेमाई, ये हो गया। अब हम इसके क्या देख लेते हैं, कंटेंट्स देख लेते हैं। इसके कंटेंट्स आपको नज़र भी आ रहे हैं और काफ़ी ईजी भी हैं। ठीक है, ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये सारे ये इसके कंटेंट्स हैं। ठीक है, बाकी इसके कंटेंट्स कुछ ऐसे भी हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो इधर से हमारे पास क्या होती है कि यहाँ से जो नर्व्स आ रही होती हैं, यानी कि जो डोर्सल नर्व ऑफ द स्क्रोटम, वो हमारे पास सिर्फ इसी का कंटेंट से, यानी वो डीप से नहीं हो क्या होता। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह। ठीक है, यानी स्क्रोटम के लिए जो डोर्सल नर्व आ रही होती हैं वो सुपरफिशियल पाउच में डायरेक्ट आ रही होती हैं, डीप में नहीं आती, इसलिए वो सिर्फ किसका कंटेंट है, सिर्फ सुपरफिशियल का कंटेंट है। तो यानी स्क्रोटम को जो नर्व्स आ रही होती हैं या जो आर्टरीज आ रही होती हैं वो इसका कंटेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा कंटेंट है आपको जो नज़र आ रहा है, यानी क्रस ऑफ द पीनस या रूट ऑफ द पीनस, क्रस के साथ जो मसल होता है वो भी इसी का कंटेंट है। यानी क्रस के साथ जो मसल होगा उसे हम क्या कहेंगे, इस्कियो कैवर्नोसिस। ठीक है, इस्कियो या इस्कियो कैवर्नोसिस। इसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है, बल्ब नज़र आ रहा है, दीज आर क्रस। ठीक है, क्रस विद मसल्स। और बल्ब के साथ कौन सा मसल होगा, बल्बो स्पॉन्जियोसिस, बल्बो स्पॉन्जियोसिस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रांसवर्स मसल नज़र आ रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल लाई करते हैं, जिनके फाइबर्स एंड्स होकर पेरिनियल बॉडी पे लाई करते हैं। ठीक है, यानी पेरिनियल बॉडी बनाते हैं। तो ये हमारे पास सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल,
क्या है, सुपरफिशियल, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि जो हमने कहा था कि जो इंटरनल प्यूडेंटल की जो ब्रांचेस हैं, जो दोनों का पार्ट है, यानी प्यूडेंटल नर्व से आके ना डीप और डीप से सुपरफिशियल में आ जाती हैं। क्या है, इंटरनल प्यूडेंटल नर्व एंड आर्टरीज, ये यानी जो उसका ब्लड सप्लाई आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स पेरिनियल ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है, और पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई यानी थाई की जो पेरिनियल ब्रांचेस होती हैं, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई की जो ब्रांचेस होती हैं वो भी इसी के कंटेंट्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसकी भी जो लेटरल वाल हैं वही है हमारे पास जो इसकी प्यूबिक रेमिस है। तो ये हमारे पास क्या था कि पेरिनियल पाउचेस के कंटेंट्स थे और बाउंड्रीज थी। होप यू गाइस एंजॉयड एंड यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।